वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे SIF डॉक्यूमेंट्री के बारे में। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड ने एम्प्लॉय के लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है। अपना SSO लॉगिन करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव इन फ्यूचर आप रख भी सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस बैक कवर, फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन यानी कि प्रथम घोषणा पत्र, और अगर आपने अधिक घोषणा पत्र भरा है तो वो भी है। और थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है पॉलिसी बॉन्ड। ये पॉलिसी बॉन्ड होता है अपना SIF, जो प्रथम घोषणा पत्र भरने के बाद में जो अपना SIF बॉन्ड होता है वो कई एम्प्लॉइज़ की खो भी जाता है। लोन वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस समय अपन को देना पड़ता है और वो ट्रेजरी में भी रह जाता है या किसी के पास में खो जाता है, तो SIF डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100 रुपये का कोई स्टाम्प वगैरह लेके देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लोन डॉक्यूमेंट, इन विच सर्विस आपने SIF का लोन लिया है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपके यहाँ पर अपलोड हैं। और अदर डॉक यानी अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे अपन देखते हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड फर्दर फॉर्म, इसको यहाँ से जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अपन को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन विथ अपन यहाँ से देख सकते हैं। ये है एम्प्लॉय का प्रथम घोषणा पत्र। ये 2008 का ज्वाइन एम्प्लॉय है। 2010 में ये फिक्स हुआ था और मार्च 2011 में इन्होंने प्रथम घोषणा पत्र भरा था। तो यहाँ पर प्रथम घोषणा पत्र बिल्कुल न्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसकी कॉपी में आपको पुराना भी बताऊंगा, जो पुराने एम्प्लॉय हैं जिनका बंद लिफाफे में रहता है ये प्रथम घोषणा पत्र। तो ये बहुत ही ज़रूरी कागजात हैं, इसको आप डाउनलोड करें और सेव इन फ्यूचर रख भी लें, क्योंकि हो सकता है सिस्टम ने अभी अपलोड किया है और कुछ टाइम बाद ये हटा भी सकता है। तो यहाँ पर ये आपका प्रथम घोषणा पत्र जिसमें आपने नॉमिनी वगैरह अपलोड किया है। यहाँ पर परिवार के सदस्यों की पूरा विवरण है। और नॉमिनी में मैं आपको एक बात ये भी क्लियर करूँगा कि कई सारे अपने साथी हैं जिन्होंने जब उनकी जॉब लगी थी तब उन शादी वगैरह नहीं की थी और उन्होंने अपना नॉमिनी फादर मदर या घर के किसी सदस्य के नाम करवाया है, तो वो अपना नॉमिनी चेंज किया है। तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपना नॉमिनी जो चेंज करवाया था वो प्रथम घोषणा पत्र वहाँ पर लिफाफे में चेंज हुआ या नहीं। मेरी खुद की बात करूँ तो जब मेरी जॉब लगी थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने भी यहाँ पर मनोनीत विवरण में मेरे भैया का नाम लिखवाया था। क्योंकि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी बाद में हुई, तो मैंने तुरंत ही उसके 6 महीने बाद मेरी वाइफ का नाम यहाँ पर जुड़वा दिया, ललिता पाटीदार मेरी पत्नी। उसकी उम्र 22 साल और मेरी 24 साल थी। ये पॉलिसी बॉन्ड में भी यहाँ पर राउंड अप हो गया। मेरे भैया का नाम यहाँ पर राउंड में लिखा हुआ है और ऑब्लिक करके मेरी वाइफ का नाम यहाँ पर लिख दिया है। ये SIF डिपार्टमेंट में मैंने शादी करने के 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ में प्रथम घोषणा पत्र दूसरा लेके गया था, चेंज करवाया था। ये नाम एक जगह पर नहीं 3 जगह पर चेंज होता है। अपना नॉमिनी अगर अपन चेंज करवाते हैं तो एक जगह पर नहीं बल्कि 3 जगह पर चेंज होता है। फर्स्ट तो यहाँ पर जो मेरा पॉलिसी बॉन्ड है इस पर चेंज हुआ है। सेकंड, चेंजिंग बैग्स करके सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है अपना बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, उस पर भी यहाँ पर मनोनयन श्री रमेश चंद्र पाटीदार, संबंध भाई 26 वर्ष, और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है ललिता पाटीदार। और तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी है मनोनीत व्यक्ति का नाम, यहाँ पर भी रमेश चंद्र पाटीदार को यहाँ पर डिलीट किया हुआ है और यहाँ पर ललिता पाटीदार पत्नी और आयु 22 वर्ष, ये यहाँ पर नाम जुड़ गया। और ये प्रपत्र यहाँ पर नाम निर्देशन प्रारूप, और ये नाम यहाँ पर चौथी बार अपन देख रहे हैं कि पूर्व में मेरे द्वारा मेरे भाई श्री रमेश चंद्र पाटीदार आयु 26 ईयर के पक्ष में किया गया था, लेकिन अब मैं इस नाम को रद्द करता हूँ और मेरी पत्नी ललिता पाटीदार आयु 22 वर्ष को मनोनीत के लिए नाम निर्देशित करता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों, मैं रिकॉर्ड अपडेट के मामले में बहुत ही क्लियर रहता हूँ और काफ़ी फास्ट भी रहता हूँ। तो ये है वो डॉक्यूमेंट्री जो बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपन देखते हैं पॉलिसी बॉन्ड। पॉलिसी बॉन्ड अपना लॉनिंग वगैरह करवाते हैं तो उस समय ट्रेजरी में रह जाता है या कहीं अपने पास में खो जाता है, मिस हो जाता है, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना पॉलिसी बॉन्ड है जो बिल्कुल अपने पास में फर्स्ट डिक्लेरेशन भरने के बाद में आता है। यहाँ पर ये बीमा संख्या, बीमा प्रमाण पत्र, ये सारी टोटल इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद में यहाँ पर परिपक्वता की तिथि भी शो की हुई है। यहाँ पर बीमा के परिपक्व होने की तिथि, ये एम्प्लॉय वैसे तो एजेड है इसलिए 2025 में इसका बीमा क्लियर हो रहा है, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि बीमेदार द्वारा समय समय पर लिए गए बीमा ऋण का विवरण। आपने अगर SIF से लोन लिया है तो कब लिया है और कितना लिया है, बीमा की राशि भी यहाँ पर स्पष्ट शो की हुई है। और आपका बकाया इंटरेस्ट जो आपको भरना है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, आप इसको देखें। इसको बीमेदार द्वारा समय समय पर लिए गए बीमा ऋण का विवरण और उसकी रकम के अधिकार पत्र में आपको कितनी रकम स्वीकृत हुई थी। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट 1 अगस्त 2014 को एम्प्लॉय द्वारा 19,100 रुपये का ऋण लिया गया था। उसके बाद में उन्होंने 30/11/2016 को 52,900 का ऋण लिया था जो उसको बकाया है। अभी इसकी प्रीमियम भी अपन देखेंगे कि उन्होंने कितनी प्रीमियम जमा करवाई है और कितनी नहीं, वो इसी डॉक्यूमेंट में अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं लोन डॉक्यूमेंट। वो लोन डॉक्यूमेंट जो अपन ने अभी भी लोनिंग देखी थी, एम्प्लॉय द्वारा कब अप्लाई किया था, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग। इसमें बीमा प्रमाण पत्र संख्या जैसे 19,100 रुपये का लोन अपन ने एम्प्लॉय का देखा था तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। ये बीमा प्रमाण पत्र में भी 1 अगस्त 2014 अपन ने डेट देखी थी उसकी। और ये दूसरी बार एम्प्लॉय द्वारा लोन लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। बीमा पॉलिसी पर ऋण प्राप्त करने तो प्रार्थना पत्र 51,269 रुपया जो अपन ने पहले देखा था 52,900, वो यहाँ पर स्वीकृत हुआ था 30/11/2016। यहाँ पर ट्रेजरी की सील साइन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पहले ये सिस्टम ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है। और अब तो किसी भी टाइप का लोन लेना हो, अगर राज्य बीमा या GPF अस्थायी या अस्थायी लोन लेना हो तो उसके लिए अपन को यहाँ पर ई साइन ज़रूरी हो गया है। ई साइन के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट करना है। बिना ई साइन के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये SIF डिपार्टमेंट ने अभी एक नया सिस्टम चालू किया है, ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्स। इसको अपन ओके करते हैं और इसको कर लेते हैं अपन ओपन। अब यहाँ पर ये ओपन होते ही यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉय का बेसिक वगैरह दिखाया हुआ है। ये आप अपना जब लॉगिन करेंगे तो आपको खुद ब खुद सामने बहुत अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि ये अपलोडिंग किए हुए SIF द्वारा अपलोड किए हुए कागज़ हैं और ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का बेसिक लिखा हुआ है। बेसिक लिखने के बाद में जब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि उनकी NPS डिडक्शन हो रही थी, वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर SIF डिडक्शन 900 रुपये उनका हो रहा था उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में जो उन्होंने 2014 में लोन लिया था उसकी EMI भी शो हो रही है। यहाँ पर 1,000 रुपये उनकी EMI शो हो रही है। कब से हो रही है? अक्टूबर 14 से। उन्होंने लोन लिया था जो 19,900 रुपये के समथिंग था, तो उसकी EMI यहाँ पर शो हो रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और फर्स्ट उनकी 2,778 रुपये तो वो NPS की डिडक्शन है, उसके बाद में 900 रुपये उनकी SIF कट होती है और उसके बाद में 1,000 लोन डिडक्शन। पर यहाँ पर उनका बेसिक और DA HRA वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी है और यहाँ पर उनकी डिडक्शन है जैसे अपने सैलरी स्लिप में आती है, वो पूरी की पूरी यहाँ पर शो की हुई है। ये अदर डॉक्यूमेंट है जो अपनी संबंधित ट्रेजरी द्वारा भिजवाए जाते हैं, जो मासिक रिपोर्ट होती है। और अब जो अंतिम में जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस बैक कवर। ये इंश्योरेंस बैक कवर कोई बैग का कवर नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है और इसको अपन डाउनलोड करके देखते हैं। इसमें आपकी मैच्योरिटी वगैरह कितनी हो रही है, किस टाइप से हो रही है, कितना पेमेंट जब डिडक्शन हो रहा था, जब आपका कितना पेमेंट बन रहा था, जिसको यहाँ पर नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो उसके अनुसार आपको कितनी राशि बन रही है। जैसे ये एम्प्लॉय 2008 का है तो इनकी जब 200 रुपये जब प्रीमियम थी तब उनके बीमा धन कितना बन रहा था यहाँ पर। उसके बाद में 400 रुपये हुई,
फिर 900 रुपये हुई, फिर 1300 रुपये हुई और अभी 2200 रुपये इनकी डिडक्शन आ रही है उनकी पे स्लैब के अकॉर्डिंग। तो वो सारी डिडक्शन यहाँ पर अपलोड होगी। जैसे 200 से यहाँ पर आगे 400 की जो प्रीमियम है वो बनेगी। उसके बाद में यहाँ पर 900 रुपये हुआ था तो 900 की प्रीमियम, उसके बाद में यहाँ पर 1300 रुपये और यहाँ पर फिर लास्ट में अंतिम 2200 रुपये जो वर्तमान में चल रही, और उसका बीमा धन कितना बना वो यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट, तो ये है ई बैग्स कवर और ये सारी डॉक्यूमेंट्री आप कहाँ पर से देख सकते हैं। तो आप अपना एसएसओ लॉगिन करेंगे। एसएसओ लॉगिन करने के बाद में आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ई बैग्स ई पासबुक लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर GPF/NPS इसमें कुछ भी नहीं है, SIF और ई पासबुक। तो यहाँ पर SI डायरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नेम है यहाँ पर, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर। इस डॉक्यूमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट सबमिट डेट, ये जैसे 14 जून 2020 को अपलोड हुए हैं तो ये ऐसे ही अपने सिस्टम पर कब अपलोड किया इसकी डेट यहाँ पर लगी हुई है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसको देखने का कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में SI लोन इसको आप कर लेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लास्ट कोने में आपको डॉक्यूमेंट डिटेल दिख जाएगी और यहाँ पर भी वही डॉक्यूमेंट है। जैसे 14 जून 2020 को ये 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ये टोटली डॉक्यूमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे, जैसे पॉलिसी फॉन्ड है, पॉलिसी फॉन्ड को आपने ओपन किया तो यहाँ से ये हो जाएगा ओपन। यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2 तरीक़ों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड के लिए रेडी हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया SIF पॉलिसी बॉन्ड। तो दोस्तों ये थी SIF डॉक्यूमेंट्री संबंधी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मैं ई साइन वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।